हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विंग से उड़ान। आई होप आप सब ठीक होंगे। हमने जूनियर असिस्टेंट की सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हम पीवाईक्यूज डिस्कस कर रहे हैं जूनियर असिस्टेंट के 2024 के, 2023 के, 2022 के और मैथ्स, रीजनिंग और कंप्यूटर के कंपोनेंट के। आज हम डिस्कस करेंगे मैथ्स के कंपोनेंट का 2023 के पीवाईक्यूज, जिसमें टोटल जो एग्जाम में क्वेश्चंस आए थे वो 11 और हम 5 को डिस्कस कर चुके हैं इससे पहली वीडियो में। अगर जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इस वीडियो के बाद जाकर एक प्लेलिस्ट वहां पे क्रिएट हो रखी है चैनल में, जूनियर असिस्टेंट 2025। जितनी भी वीडियोस है रीजनिंग की, कंप्यूटर की, मैथ्स की, वहां पे कवर होंगी। आप वहां पर जाकर फॉलो कर सकते हो और देख भी सकते हैं जो भी आपको डाउट है। ठीक है, बाकी जैसे जैसे हम पीवाईक्यूज कंप्लीट करेंगे साइमल्टेनियसली हम साथ में एक एक टॉपिक पकड़ेंगे, मैथ्स का, रीजनिंग का, और उसको भी कवर करते चलेंगे और डिस्कशन भी करेंगे उसके ऊपर। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं जूनियर असिस्टेंट 2023 के पीवाईक्यूज मैथ्स के कंपोनेंट। रेस्ट जो हमारे 6 क्वेश्चंस रह गए थे, ठीक है, ये फर्स्ट 5 क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर चुके हैं ऑलरेडी। 6th क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, अब 6th क्वेश्चन जो है वो एवरेज का है। द एवरेज ऑफ अ सेट ऑफ 10 नंबर्स इज 25। अब ये मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जो एवरेज का फॉर्मूला होता है वो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, इज इक्वल टू क्या होता है, जिसको हम एवरेज भी बोलते हैं और या फिर मीन भी बोलते हैं। एवरेज भी बोलते हैं या फिर मीन भी बोलते हैं हम। ठीक है, ये दोनों हम बोलते हैं उसको। ये आ गया आपके पास फॉर्मूला। अब देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। एवरेज कितना है 10 नंबर्स का 25। नंबर्स कितने हैं 10, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है 10, डिनोमिनेटर में 10 आएगा। सम अभी मुझे तक पता नहीं है और इसका जो एवरेज है वो है 25। तो सम कैसे फाइंड करेंगे? सम इज इक्वल टू 25 इंटू 10 कर दोगे तो क्या आ जाएगा 250। मतलब इन जो 10 ऑब्जर्वेशंस थी उनका अगर मैं सम करूंगा तो वो कितनी आएगी वैल्यू? 250 वैल्यू आएगी। ठीक है, इफ द सम ऑफ टू नंबर्स इज 50, कह रहे इन 10 में से दो ऐसे नंबर है जिनका सम 50 है। अगर 50 है तो आप बताइए व्हाट इज द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग 8 नंबर्स। अगर दो का सम 50 है तो जितने रिमेनिंग बचे हैं नंबर्स उनका एवरेज कितना होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए, अगर 250 10 नंबर्स का सम आया है, 10 नंबर्स का सम कितना है 250, तो दो को माइनस कर लीजिए जिनका सम गिवन है आपको 50 है। मैंने माइनस कर लिया, पीछे कितना बचा 200, और ये 200 बचा और आपको पूछ रहे हैं कि आप बताइए जी उन 8 का एवरेज क्या होगा। तो मुझे बताइए, अब आपको जो सम न्यू सम निकल कर आया वो कितना है? 8 पर्सन का या फिर 8 ऑब्जर्वेशन का कितना? 200 डिवाइडेड बाई 8 आएगा, क्योंकि 2 निकल गया, आपको रिमेनिंग का पूछा गया, इजिकल टू आपको एवरेज पूछी। बस ये आपका आंसर हो गया। 8 2 ज़र 16, कैरी गया 4, 8 5 ज़र कितना हो गया 40, 8 5 ज़र कितना हो गया 40 हो गया 25। यहां पे शायद गलत है, 25 आपका आंसर आएगा। समझ आ गया? सिंपल क्वेश्चन। लास्ट टाइम स्टूडेंट ने लास्ट वीडियो में, मैथ्स की वीडियो में कमेंट भी किया था कि सर थोड़ा लेमैन या सिंपल मेथड से करवाएं, इतना लेंथी करवाने की जरूरत नहीं। देखो बेटा, अब कुछ स्टूडेंट्स जो है वो ऑलरेडी पढ़े हुए हैं ना, उनको आता है। अब मैं उनको ये करवाऊंगा, उनको बड़ा लगेगा कि भाई बहुत हो गया ये इतना, हालांकि ये इसी तरह सॉल्व होगा, बट कुछ क्वेश्चंस थे। लेकिन बेटा कुछ स्टूडेंट्स बिल्कुल न्यू है जिनको मैथ्स का पता नहीं, तो एटलीस्ट आप ये कर सकते हैं कि अगर आपको लग रहा है तो आप उस पार्ट को स्किप कर दीजिए, फास्ट फॉरवर्ड कर दें, ताकि आपको भी जो जो आपने देखना है रिलेवेंट, जिसकी आपको नीड है, आप वो देख सकते हैं, बाकी वो स्किप करिए। और जिस बच्चे को जितना पूरा देखना है वो करना, क्योंकि मुझे अगर जिस क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक होगी मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, और जिस क्वेश्चन को एक कन्वेंशनल वे से करना मैं वो भी सॉल्व करवाऊंगा, ताकि जो बच्चा अगर मेरा वीडियो देख रहा है उसको थोड़ा सा कुछ ना कुछ कंसेप्ट बैठ जाए। भाई शॉर्ट ट्रिक से कभी कंसेप्ट नहीं बैठता, जस्ट वो शॉर्ट ट्रिक आती है। आप कन्वेंशनल से करेंगे तो ट्रिक आपको, मेथड भी समझ आएगा, ट्रिक भी समझ आएगी। ट्रिक लग रही है तो क्यों लग रही है, तो बेटा इसलिए मुझे दोनों चीजें बतानी है। ठीक है, बाकी आप स्किप कर सकते हैं, आपके हाथ में। ठीक है, चलिए अब देखिए, जूनियर असिस्टेंट का हमने कोर्स लॉन्च कर दिया हुआ है जिसमें डेली वीडियोस जो है वो अपलोड हो रही है, मैथ्स की, रीजनिंग की, इंग्लिश की, कंप्यूटर की और जीएस के कंपोनेंट की। जेएंड की ज्योग्राफी हमने स्टार्ट की हुई है जीएस के कंपोनेंट में। डेमोग्राफी वहां पे अपलोड हो चुकी है। मैथ्स में हमने
परसेंटेज स्टार्ट किया हुआ है, नंबर सिस्टम कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद रीजनिंग में हमने ब्लड रिलेशन अभी चल रहा है हमारा, तो ये अलग अलग हमने स्टार्ट किए हुए। तो अगर आप अभी तक अगर आप सोच रहे हैं या देख रहे हैं कि किस में एनरोल क्या होना है, तो हमने कुछ वीडियोस को ओपन भी करके रखे। आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करिए ऐप स्टोर से करें या फिर प्ले स्टोर से करें। डाउनलोड करने के बाद बेसिक डिटेल्स के बाद आप वहां पे स्टोर में जाकर आप ये सर्च करें, वहां पे मिल जाएगा वीडियोस, आपको ओपन मिल जाएंगी, वहां पर आपको जाकर देख सकते हैं कि आपको किस लेवल का कंटेंट और कितने डेप्थ में आपको पढ़ाया जाए, वो आप चीज देख सकते हैं। ठीक है बेटा, रिकॉर्डेड वीडियोस रहेंगी, इसमें रेगुलर टेस्ट रहेंगे, सेक्शनल जो टेस्ट रहेंगे वहां पे अपलोड रहेंगे। फैकल्टी जो है वो एक्सपीरियंस है सारे के सारे, आपको जो टेस्ट देंगे उसमें रैंक वाइज रिजल्ट आएगा, जो जब वो लाइव होगा तब आप देंगे, रैंक वाइज रिजल्ट आएगा और स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा पीडीएफ की फॉर्म। ये सारी चीजें मिलेंगी, ये मत वेट करो, सिलेबस आएगा, सिलेबस हमारा सेम ही रहेगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। प्लीज आप कंटिन्यू करें, ज्यादा टाइम मत वेस्ट करें। ठीक है, चलिए, बाकी आपको कोई डाउट आता है तो आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये है हमारा परसेंटेज, ये आ गया हमारा परसेंटेज का। इफ अ कार प्राइस इंक्रीज बाय 15% एंड देन डिक्रीज बाय 10%, व्हाट इज द नेट परसेंटेज चेंज इन द प्राइस। बड़ा कॉमन क्वेश्चन है और बड़े हमें देखने को मिलता है, तकरीबन हर एग्जाम में ये हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखिए सिंपल मैं ट्रिक बताता हूँ स्टूडेंट्स के लिए, हालांकि उनको पता होगा। जैसे आपको एक अगर वैल्यू इंक्रीज बताई है, एक वैल्यू अगर डिक्रीज बताई, तो आपको पता होगा x माइनस वाई माइनस एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाई 100। ये एक ट्रिक होती है, ये तब लगती है जब एक वैल्यू इंक्रीज हो रही है, एक वैल्यू डिक्रीज हो रही है, अगर दोनों सेम हो तब अलग लगती है। ठीक है, तो ये आपका लग गया। मान लो ये x है तो मैंने इसको 15 मान लिया, ये y है मैंने इसको 10 मान लिया, माइनस x इंटू वाई डिवाइडेड बाई 100 डिवाइडेड बाई, ये आ गया बेटा 100। ठीक है, अब आपको इसको क्या करना है, आपने सॉल्व करना। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉरी ये मैंने यहाँ पे 100 लिख दिया, ये 10 है बेटा, ये 10 है। ठीक है, ये जीरो कैंसिल हो गया, 5 3 जार 5 2 जार। ठीक है, ये आ गया आपके पास, ये वैल्यू आ गया -3/2। जब इन दोनों को प्लस माइनस करोगे माइनस हो जाएगा, वैल्यू प्लस की आएगी क्योंकि कैपिटल जो बड़ी वाली वैल्यू है उसके साथ प्लस का साइन है, -3/2। तो ये बेटा हो जाएगा 10 -3/2 और ये बेटा आ जाएगा 7/2 इजिकल टू बेटा आ जाएगा 3%। अब ये जो है ये वैल्यू नेगेटिव में नहीं है, नेगेटिव ये पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव का मतलब है इंक्रीज होगा, तो इंक्रीज 3.5%। चलिए यहाँ पे भी शायद मेरे ख्याल से गलती है, टाइपिंग एरर है, 3.5% इंक्रीज हो। समझ आ गया आपको ये चीज? ठीक है, ये या फिर टाइपिंग है या फिर क्वेश्चन में ही गलत था ये। ठीक है, देख लेना एक बार। ठीक है, ये आ गया आपको शॉर्ट ट्रिक से। और दूसरा ये हो गया, दूसरा भी सिंपल है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। अब देखिए दूसरा अगर आपको करना है, उन बच्चों को मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा समझा देता हूँ। अगर एक प्राइस है उसका इंक्रीज हो रहा है 15%, तो सबसे पहले मान लेना आपने कि कोई भी वैल्यू, जो भी पहले वैल्यू रही होगी कार की, वो क्या रही होगी 100%, कुछ भी हो। ठीक है, वो अपने आप में क्या 100% है। अब वो इंक्रीज होकर कितना हुआ 15%। तो जब 100 का 15% इंक्रीज करोगे बेटा, तो 15% इंक्रीज होने के बाद अब कार की वैल्यू क्या बन जाएगी 115%। इंक्रीज हो गया ना। अब कह रहे देन डिक्रीज बाय 10%। अब ये जो इंक्रीज हुआ इस पे 10% का डिक्रीज हुआ, तो इस पे 10% का डिक्रीज का मतलब ये हो गया 115 पे आप एक काम कर लीजिए 10% डिक्रीज कर लीजिए, तो ये 0 0 कैंसिल बेटा, ये आ गया 11.5। मतलब जब आपने 100% में 15% इंक्रीज किया, वैल्यू बनी 115 रुपए। फिर जब 10% डिक्रीज किया तो 10% कितना होता है 11.5। तो अब आप इसको पहले -11.5 कर लीजिए। जब आप इसको माइनस करोगे बेटा आएगा 103.5। ये आएगा आपका डिक्रीज। पहले इंक्रीज हुआ देन डिक्रीज हुआ। डिक्रीज किस पे हुआ बेटा 115 पे डिक्रीज हुआ, तो 115 का 10% होता है 11.5। तो हमने माइनस कर लिया क्योंकि डिक्रीज हुआ, तो 103.5 आया। अब पूछे व्हाट इज द नेट परसेंटेज चेंज इन द प्राइस। तो एक्चुअल में प्राइस ये थी और अब क्या हो रही है 103.5, तो चेंज कितना आया बेटा 3.5% का, और जो ये परसेंट क्या है इंक्रीज है, तो आपका आंसर 3.5% इंक्रीज आएगा। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द एवरेज मार्क्स, मैं एक बार फिर बोलूं, मैं यहाँ पे आपको कंसेप्ट सिर्फ जितना क्वेश्चन है मैं उतना एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब इस पे मत सोचिएगा कि सर आपने वो नहीं पढ़ाया, ये नहीं पढ़ाया, ये नहीं समझाया, ऐसा। अगर मैं वो समझाऊंगा फिर ये वीडियो बहुत लेंथी चली जाएगी और शायद
उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको लगता है कि ये PYQs हैं, इस पे आप इतना क्यों डिटेल में पढ़ा रहे हैं, तो मुझे थोड़ा सा बैलेंस करके चल रहा हूँ, क्वेश्चन को भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ज्यादा डिटेल में भी नहीं जा रहा हूँ, तो ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट का सोच कर चल रहा हूँ मैं, ठीक है। वापस एवरेज का क्वेश्चन आया है, द एवरेज मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट इन 4 सब्जेक्ट आर 85। 4 सब्जेक्ट्स हैं, ये आ गया सम बेटा, कितना आया एवरेज उसका 85। कह रहे इफ द स्टूडेंट स्कोर 92 इन वन मोर सब्जेक्ट, पहले आप एक काम करिए, पहले का सम निकालिए, 85 इंटू 4 कर लीजिए, पहले जो 4 सब्जेक्ट्स हैं उनका सम आ जाएगा, 8 4 5 4 20 कैरी 2 32 और ये आ गया 34। इसका मतलब जो 4 सब्जेक्ट्स थे ना, इन 4 सब्जेक्ट्स का उनका जितना भी स्कोर था हर सब्जेक्ट का, सबको ऐड करके कितना आया 340 आया। अब कह रहे एक और सब्जेक्ट है जिसमें उसने कितना स्कोर किया हुआ है 92, तो वो 92 कहां ऐड होगा, यही तो ऐड होगा, क्योंकि ये जो 340 है ये चारों सब्जेक्ट का जो स्कोर है वो ऐड हुआ है, तो उसी में मैंने ऐड किया, तो ये कितना बन जाएगा बेटा 432। इसका मतलब 432 बन गया, और ये सम है बेटा, सम याद रखना, ये सम है, ठीक है। आप पूछ रहे व्हाट विल द न्यू एवरेज, न्यू एवरेज क्या होगी बेटा, सम जो है वो 432 है, और जो सब्जेक्ट्स हैं वो कितने हैं 5 हो गए। अब आपको पूछ रहे न्यू एवरेज बताइए, तो एवरेज बता देंगे आप आराम से, 5 5 8 जार 40 कैरी गया 3 5 6 जार 30 पॉइंट लगा, सारे पॉइंट्स में आ रहे हैं, चलिए अप्रॉक्स आ गया ना, 30 हो गया, 6 4 जार 20 हो गया, 86.4 हो गया, और ये राउंड फिगर में भी करोगे तो ये 86 ही बनेगा, तो आंसर क्या आएगा बेटा 86। 5 8 जार 40 32 5 6 जार 30 2 गया पॉइंट लगकर 4, हाँ राउंड, क्योंकि 5 के बाद जाता है तब हम राउंड फिगर में 87 में जाते हैं, ऑप्शन 87 के भी है, बट ठीक है, बट आंसर क्या आएगा आपका 86 आएगा, इजी है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बेटा आ गया आपका परसेंटेज का, वापस इसको हम वेन डायग्राम से सॉल्व करते हैं। अगर जिन बच्चों ने फर्स्ट वीडियो देखी होगी उनको पता होगा मैंने ये वेन डायग्राम से सॉल्व करवाया। 34% ऑफ द कैंडिडेट्स फेल्ड इन अर्थमेटिक। अब देखिए ये मान लीजिए अर्थमेटिक है, ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है अर्थमेटिक को, और 34% क्या है बेटा, 34% फेल है किसमें, अर्थमेटिक में, एंड 42% इन इंग्लिश। इंग्लिश में कितने फेल है 42%, और मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी बताया था अगर आपका 2 एलिमेंट्स हैं तो 2 एलिमेंट्स में ये डायग्राम बनती है, एलिमेंट का मतलब एक अर्थमेटिक और एक इंग्लिश, अगर साइंस भी ऐड हो जाता तो ये डायग्राम आपकी बनती, ठीक है, ये मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं, ठीक है बेटा। अब ये डायग्राम बनेगी यहाँ पे, तो ये बेटा आ गया इंग्लिश, और इंग्लिश में कितने फेल है 42%, ये आ गया आपका 42%। कह रहे इफ 20% फेल इन अर्थमेटिक एंड इंग्लिश, अब ये अर्थमेटिक है ये इंग्लिश है, तो ये जो इन दोनों का बीच में कॉमन है ये आ गया, इसमें कौन है, इसमें अर्थमेटिक भी और इंग्लिश भी है, और वो कितने बच्चे हैं 20% स्टूडेंट, जो अर्थमेटिक में भी फेल है और जो इंग्लिश में भी फेल है। अब मुझे बताओ अगर इस पूरे सर्कल की वैल्यू, सिर्फ इस पूरे सर्कल की वैल्यू अर्थमेटिक को रिप्रेजेंट करता था, और कितना 34%, इस पूरे की वैल्यू 34% है। 20 आप लिख चुके हैं क्योंकि ये 20 सर्कल के भी बीच में आ रहा है, 20 आप लिख चुके हैं, तो 34 से 20 माइनस करोगे कितना आएगा 14%। इस पूरे की सर्कल की वैल्यू इंग्लिश, इसकी है 42%, 42 में आप 20 लिख चुके, पीछे कितना बचा 22%, समझ आ गया। ये अब आपके लिए द परसेंटेज ऑफ दोज पासिंग इन बोथ सब्जेक्ट। अब बेटा ये भी फेल है बच्चे, ये भी फेल है, ये भी फेल है, ये सारे फेल हैं बच्चे, फेल की डायग्राम है, डेटा आपको फेल का है, और पूछा क्वेश्चन क्या है कि दोनों सब्जेक्ट्स में कितने बच्चे पास है ये बताइए। ये 14% वाले बच्चे वो हैं जो ओनली अर्थमेटिक में फेल है, ओनली अर्थमेटिक में फेल है। ये 22 वाले वो है जो ओनली इंग्लिश में फेल है, जो ओनली इंग्लिश में फेल का मतलब है जो अर्थमेटिक में पास है, ओनली अर्थमेटिक में फेल का मतलब है जो इंग्लिश में पास है, और ये जो है ये दोनों में फेल है, मतलब हर बच्चा किसी न किसी सब्जेक्ट में फेल है। क्वेश्चन है पासिंग इन बोथ सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्ट में कितने पास है, तो पहले ये फेल वाले सारे ऐड कर लो, 14 और ये कितना हो गया 34, 34 और 20 कितना हो गया बेटा 54 और 56%, ये बन गया बेटा 56%। 56% जो है बच्चे फेल है, चाहे वो एक में हो, दो में हो, या फिर किसी एक में या फिर दो में। याद रखना एक में फेल का भी मतलब फेल, ठीक है, दोनों का फेल का तो फेल ही। अब टोटल बेटा आ गया 56, और कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, 56 माइनस करोगे पीछे क्या बचेगा 44%, इसका मतलब 44% बच्चे जो है वो दोनों सब्जेक्ट में क्या है पास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये आ गया आपका रेशियो का क्वेश्चन।
अब देखिए ए और बी की आपको वैल्यू दी, रेशियो दी है 3:4, आपको बी और सी की भी दी है। अब बी मैं इसके नीचे क्यों लिख रहा हूं ये मैं आपको बताता हूं। बी और सी की रेशियो बेटा है 5 और 6, 6 है बेटा, और आपको पूछा है ए और सी की रेशियो क्या होगी, ये आपको पूछा गया। अब देखिए इसको कैसे करना है। अब देखिए जब भी आपको ए और सी दिया, ए बी का भी है और बी सी का, इन दोनों में कॉमन पर्सन कौन है, बी, ये बी है कॉमन। आप क्या करो, बी को कॉमन कर लो, जैसे आप बी को कॉमन करोगे अपने आप बाकी रेशियोज भी सेम हो जाएंगे, देन आप इजिली ए और सी का फाइंड कर सकते हो। अब बी को कॉमन, एक में बी की रेशियो है 4, एक में रेशियो है 5, आप एक काम करो इस पूरी रेशियो को मल्टीप्लाई कर लो, 5 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस पूरी को मल्टीप्लाई कर लो 4 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे 5 3 15 आ जाएगा, 5 4 20 आ जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे 5 4 20 आ जाएगा और 6 4 क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ये रेशियो है ए से बी की, ये रेशियो है बेटा बी से सी की। अब ये दोनों सेम हो गए, इसका मतलब आप मर्ज कर सकते हो। मर्ज करोगे तो ए की रेशियो आ जाएगी 15, बी की आ जाएगी 20, सी की क्या आ जाएगी 24। ये है बेटा ए की, बी की और सी की। आपको पूछा है ए और सी का, तो 15 और 24, अब ये कैंसिल भी हो जाएगा। अब 3 के टेबल पे 5 और 3 के टेबल पे 8, तो 5:8 आपका आंसर आ जाएगा। ए और सी का 5:8 है। ऑप्शन डी में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक एंड कंप्लीट, ये बेटा क्या आ गया, ये आ गया आपको टाइम एंड वर्क का। ठीक है, टाइम एंड वर्क में देखिए एक एंड कंप्लीट अ टास्क इन 6 डेज। ए जो है वो अपना काम कितने दिनों में खत्म करता है, 6 दिनों में। बी कैन कंप्लीट द सेम टास्क, वो कितना काम खत्म करता है, 12 दिनों में। इसका मतलब जो बी वाला पर्सन है वो थोड़ा ढीला है। अगर सेम काम एक पर्सन, अगर आप सेम काम है वो काम आप करते हो 5 दिन में, वही आपका फ्रेंड अगर 10 दिन में कर रहा है तो वो ढीला है, आराम से, उसकी एफिशिएंसी इतनी ज्यादा नहीं है। हाउ मेनी डेज विल दे टेक टू कंप्लीट द सेम टास्क इफ दे वर्क टुगेदर। कह रहे वही सेम काम अगर दोनों मिलकर एक साथ में करेंगे तो कितने दिनों में वो काम खत्म होगा। तो पहले काम कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि काम कितना है। वो कैसे एज्यूम करते हैं हम वो फिगर उठाएंगे जो इन दोनों का मल्टीपल होगी। जैसे 24 मैंने एज्यूम किया, ये 24 यूनिट्स, 24 यूनिट का मतलब है यूनिट में कोई भी वैल्यू डाली, यूनिट मतलब चेयर बनाने का, 24 चेयर बनाने का काम, 24 घर बनाने का काम, यूनिट का मतलब वो आ गया। कोई भी एक रैंडम काम मैंने एज्यूम, रैंडम नहीं सॉरी, इन दोनों का मल्टीपल है ये। ठीक है, तो याद रखिए 24 यूनिट मतलब 24 चेयर्स, मान लो 24 चेयर का काम था। ए वो 24 चेयर जो बनाता था 6 दिनों में बनाता था। बी जो है वो 24 जो चेयर्स का बनाता था वो कितने दिनों में, 12 दिनों में बनाता। तो हम सबसे पहले फाइंड करते हैं सिंगल डे की एफिशिएंसी, सिंगल डे की एफिशिएंसी फाइंड करते हैं। तो मुझे बताइए अगर 6 दिन में वो 24 बना रहा है तो एक दिन में कितना बनाएगा, 24/6। तो मुझे बताइए 6 4 24, इसका मतलब एक दिन में ए जो है वो कितनी चेयर्स बना रहा है, 4। तो 6 दिनों में कितनी बना देगा, 24। सिंगल डे की एफिशिएंसी आ गई, ये एफिशिएंसी है बेटा, ये एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, 4। वहीं पे अगर बी की मैं बात करूं, ये ए की एफिशिएंसी, ए की। बी की अगर मैं बात करूं तो बी एक दिन में चेयर्स कितनी बनाता है, 2, क्योंकि 24 को जब मैं 12 से डिवाइड करूंगा, वर्क डन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज, तो क्या आएगा आपका, एफिशिएंसी आएगी। वो कितना आ गई बेटा, 2। अब मुझे बताइए एक दिन में वो 4 बना रहा है, बी एक दिन में 2 बना रहा है ना। तो अब बोल रहे हैं वो सेम काम, ये जो काम है 24 चेयर का, ये दोनों मिलकर करें। अगर दोनों मिलकर करेंगे मतलब ए प्लस बी, ए की एफिशिएंसी 4 है, बी की एफिशिएंसी 2 है, दोनों मिलकर एक दिन में कितनी चेयर्स बनाएंगे, 6 बनाएंगे। अगर दोनों मिलकर 6 बनाएंगे तो मुझे बताइए 24 चेयर्स को बनाने में उनको कितना टाइम लगेगा, 6 1 और 6 4 24, मतलब 4 दिनों में ये 24 की 24 चेयर दोनों मिलकर कंप्लीट कर देंगे। तो आंसर कितना आ जाएगा, 4। समझ आया, टाइम एंड वर्क का ये क्वेश्चन था। चलिए खत्म हो गया। अच्छा ये बेटा ये आपके 11 क्वेश्चन थे जो मैंने 2 वीडियोस में बनाए। पहली एक वीडियो अलग रखी हुई है, ये वीडियो अलग है। ठीक है, दोनों अलग अलग है। तो अब आपका ये 2023 का मैथ्स का कंपोनेंट भी कंप्लीट हो गया। अब मुझे आप कमेंट में बताइएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। अब मैं 2022 का पीवाईक्यू डिस्कस करूंगा, बट फिर भी आप मेरे साथ बात करते रहिए वहां पे, तो पता लगता रहेगा क्या करना और क्या नहीं करना। ठीक है, आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा होगा। अभी मैं कंसेप्ट नहीं पढ़ा रहा, जस्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ,
कंसेप्ट जब मैं पढ़ाऊंगा, अगर आपको ये मत सोचिए इतना पढ़ाने से आपको सब कुछ समझ आ रहा है, नहीं, मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैं सिर्फ पीवाईक्यूज को डिस्कस कर रहा हूं। डन, ठीक है। अब देखिए एक हमने कोर्स लॉन्च किया है 27 अक्टूबर को हमारा फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है। 27 अक्टूबर को हमारा फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हमने नायब तहसीलदार, पटवारी, जेकेपीएसआई, कांस्टेबल, जो भी आगे आने वाली वैकेंसीज है, जेकेएसएसबी का आप सबको पता है 80% सिलेबस कॉमन होता है। इस 80% को ही माइंड पे रखकर हमने एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया हुआ है। 2026 मतलब 2026 में जो पेपर आने वाले, जो बच्चे आगे गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि हमने गवर्नमेंट एग्जाम को क्वालिफाई करना, स्टेट में ही रहना, स्टेट के पेपर को क्वालिफाई करना, तो बेटा ये आपके पास राइट टाइम है, क्योंकि विंटर्स का टाइम है, प्रॉब्लम भी नहीं। अगर बाहर से आप आते भी हैं, जम्मू में गर्मी का भी मसला नहीं है, तो आप रहकर आराम से थोड़ा सा कंफर्टेबल रहेंगे आप। और जैसे जैसे सर्दियां आपकी खत्म होंगी, आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो चुका होगा, है ना, वो भी एक एडवांटेज है। प्लस बाकी तो आपने पढ़ना ही पढ़ना ना, बाकी ये तो वेदर का कोई मसला नहीं है, पढ़ने वाले तो गर्मियों में भी पढ़ते हैं, सर्दियों में भी पढ़ते हैं। बेटा आपने, अगर आप चाहते हैं कि आपका फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाए, नोटिफिकेशन आने से पहले आपकी इतने लेवल की प्रिपरेशन हो जाए कि आप सिलेबस देखें और बोले कि हाँ यार मुझे तो 60% 70% आता है, तो उससे एक कॉन्फिडेंस आएगा आपको कि हाँ ये पेपर आप क्वालिफाई कर सकते हो। अदरवाइज बेटा कंपटीशन बहुत है, लेट स्टार्ट करोगे लेट लिस्ट में नाम आएगा, जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतनी जल्दी लिस्ट में नाम आएगा, सिंपल सी चीज है। बाकी आप समझदार खुद भी हो सारे के सारे, ठीक है। तो बस हाँ ये है कि आप थोड़े नॉन सीरियस हो सकते हैं, बट समझदार सब है कि पढ़ना जरूरी क्यों। तो बेटा ये हमारे बैचेस हैं, आप ज्वाइन कर सकते हो। डेमो क्लासेस ऑनलाइन भी बैच हमारी अवेलेबल रहेगा, ऑनलाइन में भी लाइव क्लासेस होंगी, जो बच्चे ऑफलाइन नहीं आ सकते वो ऑनलाइन अटेंड कर सकते हैं। कुछ हम ओपन रखेंगे क्लासेस को, आप क्लासेस देख सकते हैं कैसा पढ़ाया जा रहा है, कितनी डिटेल में पढ़ाया जा रहा है, सब आप देख सकते हैं। इसमें रेगुलर टेस्ट सीरीज रहेगी आपकी, वीकली टेस्ट रहेंगे, मंथ पहले आपको टेस्ट बता दिए जाएंगे कौन कौन से टेस्ट हैं, वो आपको वीकली भी टेस्ट रहेंगे। उसके बाद स्टडी मटेरियल रहेगा, ऐड रहेगा इसमें, और कोई डाउट रहेगा डाउट सेशन भी आपका लिया जाएगा, ठीक है। बाकी आपको जो बॉयज और गर्ल्स अगर बाहर से आ रहे हैं उनके लिए पीजी भी अवेलेबल है, हम आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे देंगे, आप वहां से उनसे बात करके अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंगली आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, इन नंबर्स पे आप कॉल करके रजिस्टर भी कर सकते हैं, और रजिस्टर भी कर सकते हैं नंबर्स पे कॉल करके कि आप इंटरेस्टेड हैं, तो रजिस्टर कर दीजिए आपको डेमो क्लासेस के लिए, वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो बेटा बस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।